सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा मन मस्ताना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा मन मस्ताना हो गया। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। राधे हरिओम श्री राधे हरिओम। हरिओम श्री राधे हरिओम राधे श्री राधे। सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। राधे हरिओम श्री राधे। इको बड़ा हेलो हरिओम श्री राधे हरिओम। थोड़ा सा बेस थोड़ा सा वॉल्यूम है। श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम। बोले गणेश जी महाराज की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की
सीताराम जी भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। आइए ना। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सतपंथ बोल, सद्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, सीताराम यही, श्री राम यही, सीताराम यही, घनश्याम यही, राधश्याम यही, घनश्याम यही, राधश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा भवानी से चंद्रमानी, माला ललितालकाय, कपाल माला शेखराय, निरंबराय निरंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरि ओम मा जलेन सिकलीकरणं मा सुतोदरणं मा देवानि वन्दनं अतमन्त्रवस्पाञ्जलिं हरि ओम मा ओम जगनेन जग्नमय जन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे स्वाध्याः सन्ति देवाः। ओम गंगणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तं गृह्णामि परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं
पुष्पांजलिं समर्पयामि। राधे रानी सरकार की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। वीर बजरंगबली महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं गुरुमूर्ति मुखचंद्रमा सेवकनेन चको अष्टपहर निरखत रहूं श्री गुरुचरणन की ओर। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन रोवास। आपदाम पहरता दातारं सर्व संपदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिलचंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाम दिवंद सूर्याय दक्षाधुरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभुजाय तस्मै श्रीकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्थ शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बार बार वंदना करूं और जो जन जोड़ूं आय के आसन लीजिए आओ पवन कुमार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए। प्रेम से देखो भागवत का सार आखिरी में श्री वेदव्यास जी महाराज ने निचोड़ लिखा है। आखिरी मंत्र है भागवत का और आखिरी मंत्र यही कहा है कि नाम संकीर्तन में सर्व पाप प्रणाशनम। जीव चराचर जीव अगर जगत में रहता है तो पाप हो जाते हैं। पापों का नाश कैसे हो? बोले कुछ नहीं करना है, मात्र नाम लेना है और भाव से अगर नाम लिया जाए महाराज कैसा ही पाप क्यों ना हो वो भस्म हो जाता है।
दूसरा हरे नामे व केवलम कलेर नास्तेव 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 गतिरन्यथा। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, नहीं कली करम न भगति विवेक, राम नाम अवलंबन एक। प्रेम से सभी हरिनाम कीर्तन करेंगे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। ओ जानी विधि राखे राम, जानी विधि रहिए, जानी विधि राखे राम, जानी विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वारिकाधीश भगवान की जय, राधा रानी की जय, वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सीताराम जी भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सभी एक बार प्रेम से कहेंगे राधे राधे, थोड़ा सा जोर से कहेंगे राधे राधे। आइए कथा प्रारंभ करें। इससे पहले सर्वप्रथम आज कथा का पंचम दिवस है और पंचम दिवस में प्रवेश करने से पहले भागवत के जो प्रधान देवता है भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रणाम, और कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम और उनसे विनती है, आइए हनुमान जी महाराज अपने आसन पर विराजिए। वेदव्यास जी भगवान के चरणों में प्रणाम, उनसे विनती है व्यास जी पधारें। श्री सुखदेव जी महामुनि, श्री परीक्षित जी महाराज, श्री नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 संत शौनकादिक ऋषि एवं सुत जी महाराज के चरणों में प्रणाम। माँ सरस्वती ने हृदय से प्रणाम। आचार्य ब्राह्मण संत भगवान के चरणों में प्रणाम। स्थान देवता, नगर देवता, आवाज देवता, वासु देवता, सभी देवी देवता को प्रणाम। साज और साज में बैठा भाई लोगों को प्रणाम। और आदरणीय बाबूजी श्री एमडी जी केलावत, माता जी, आदरणीय भैया सुधीर भैया, आदरणीय श्री बबलू भैया एवं आदरणीय हमारे किरण जी शास्त्री जी, आदरणीय हमारे भैया राजेश जी शर्मा जी, और हमारी दीदी एक जो है ना राधा दीदी है ना, और एक दीदी जो खंडवा से हैं। आप समस्त और समस्त परिवार जो भीलवाड़ा से भी आए हैं और कौन सा गाँव है झातला से भी आए हैं, सभी आप सभी के हृदय में विराजमान ठाकुर जी और आप सब भक्त जो पधारे हैं आपके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा प्रणाम और आप सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए कथा प्रारंभ करने से पहले आप सबको पता होगा आज विशेष क्या है। क्या है? नहीं, गोवर्धन पूजा तो है कथा के हिसाब से, पर आज का दिन कौन सा? अच्छा, जब विवाह होता है, शादी होती है, तो अगले वर्ष क्या मनाते हैं? किसी की शादी हो, सालगिरह, एनिवर्सरी है ना भैया। तो आज अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम जी और श्री सीता मैया की एनिवर्सरी। आज श्री सीताराम जी भगवान का विवाह होगा। आज वो पवित्र दिन है, मार्गशीर्ष
शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन श्री सीताराम जी भगवान का विवाह हुआ था और वो पवित्र दिन, उस दिन हम भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। दिन वो अच्छा नहीं होता महाराज जिस दिन हम भगवान की कथा ना सुने। दिन तो अच्छा वो होता है जिस दिन हम भगवान की कथा सुन पाए। उस दिन को बुरा नहीं समझना चाहिए। जिस दिन किसी से झगड़ा हो जाए उस दिन को भी बुरा ना समझो। जिस दिन खाने को न मिले उस दिन को भी बुरा ना समझो। जिस दिन बीमार हो जाए, अरे दिन बुरा वो होता है जिस दिन भगवान का नाम मुंह से ना आए और इन कानों को कथा सुनने को ना मिले। कहा हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, अरे जब तब सुमिरन भजन होई प्रभु। विपत्ति तो किसे कहते हैं? विपत्ति बोले विपत्ति तो उसे कहते हैं जिस समय आपका नाम ना आए, जिस समय आपकी कथा सुनने को ना मिले। उससे बड़ा दुखी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आज पवित्र दिन है, एक ऐसा उत्सव महाराज अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राम जी आज ही के दिन महाराज माँ सीता जी के साथ उनका विवाह। और आइए थोड़ा सा राम कथा का प्रसंग लेके आगे कथा क्रम में चलेंगे। अच्छा कल कथा कहाँ छोड़ी थी? हाँ कृष्ण जन्मोत्सव हुआ था। कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी के आपने दर्शन किए और कृष्ण जन्मोत्सव की झांकी के आपने दर्शन किए। और नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन श्री व्यास जी महाराज ने किया है। सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश का वर्णन श्री परीक्षित जी महाराज को सुनाया है। और उस वंश के वर्णन में सूर्यवंश में श्री राम जी के चरित्र को श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत के नवम स्कंद में गाया है। आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नीलांबर श्यामल कोमलांगन सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि राम रघुवंशनाथम। पवित्र नाम श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है। और रामचरित्र में महाराज थोड़ा सा इतना सा समझना है, आज विवाह उत्सव है तो। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, रावण की विजय क्यों नहीं हुई और राम जी की विजय क्यों हुई? है ना, राम जी क्यों जीते? कौन सी स्पेशल पावर थी राम जी के पास? राम अवतार में कभी भी भगवान ने ये नहीं जताया कि मैं भगवान हूं। उन्होंने अपनी स्पेशल पावर का कभी प्रयोग नहीं किया। वो ब्रह्म थे, कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने साधारण मनुष्यों की तरह रहे और उस मनुष्य की तरह रहकर उन्होंने रावण को मारा है। और रावण तो माया भी था, कई शक्तियां थी, फिर भी जीता कौन? राम। हारा कौन? हमें जितना है क्या हारना है? जिस को जितना वो ध्यान से सुनना। जब राम जी ने रावण को मारा, मरते हुए रावण ने राम जी से पूछा था, ध्यान देना, अरे बल वैभव में तुमसे अपने में देखी अधिकाई है, तो कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई है? बलवान कौन था? 20 हाथ वो ज्यादा ताकतवर की 2 हाथ आड़ो ताकतवर। साधारण मनुष्य की तरह लीला कर रहा है, उसके 2 हाथ है और रावण के कितने हाथ है? तो 20 हाथ वाला ज्यादा पावरफुल या बल में तुमसे अधिक था। बल वैभव मेरा ज्यादा तुमसे, बल वैभव में तुमसे अपने में मैं ज्यादा हूं, फिर भी कारण क्या श्री राम सर्व विजय आपने पाई है। जो जितना चाहते हैं ना जीवन की गाड़ी को ध्यान से सुनना। अब यहाँ रावण को राम जी ने कहा भैया सोच तो कुछ तो कारण रहा होगा। उसने सोचा उत्तम विप्रवंश मेरा। रावण कहता है मैं तुमसे जाति में श्रेष्ठ हूं। जाति में कौन श्रेष्ठ था? ब्राह्मण था। उत्तम विप्रवंश मेरा, तुम रघुवंशी सन्यासी हो और मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तो तापस वेश उदासी हो। अरे तुम तो तपस्वियों की तरह जंगल जंगल घूमते हो और मेरे अंग तो सुख में रहते हैं। अरे कोई छोटा सा घर बनाए पत्थर का, उसके अंदर महाराज कितनी सुविधा हो जाती है। एक बार विचार तो करो जीत नगर वालों, महाराज जिसका घर सोने का होगा उसमें के घर में कैसी व्यवस्था होगी। उत्तम प्रवंश है मेरा, तुम रघुवंशी सन्यासी हो, मेरे अंग विलास पूर्ण, तुम तापस वेश उदासी हो। अरे तुमने जीवन में एक कुटिया भी नहीं बनाई है, तो कारण क्या श्री राम समर में विजय आपने पाई? किसी को पता है कारण? राम जी ने कहा भैया तुझे ही पता होगा, तू ही बता क्या कारण रहा, तू हारा। और महाराज रावण और कहता है अगर सोच लिया जाए कि आपके साथ सेना हो तो आपके साथ तो सेना थी नहीं, आपके साथ तो बानर भालू थे।
और बानर भालू तो हमारा आहार है, हमारा भोजन है। तो मेरे संग तो सेना थी, तुम एक के संग नहीं दूजा। मेरे साथ तो सेना थी और तुम तो अकेले थे, तुम एक के संग नहीं दूजा। और अगर मान लिया जाए तुम्हें वनवास दिया और तुमने जंगल में आकर तपस्या की हो, किसी भगवान की आराधना की, स्पेशल पावर पाने के लिए किसी भगवान की आराधना की हो, तो जो भगवान की आपने आराधना की उस भगवान की मैं आराधना कर रहा हूँ। इष्ट तो दोनों के शंभु, तुम्हारे भी शिव है मेरे भी, इष्ट दोनों के शंभु। और तुम्हारी पूजा से मेरी पूजा बड़ी, रावण कहता है शीश देकर मैंने पूजा। तुमने तो उन पर रुधिर की एक बूंद ना कभी चढ़ाई है, तुमने तो एक बूंद कभी रुधिर नहीं चढ़ाया और मैंने सिर चढ़ा दिया। तो फिर कारण क्या कारण रहा कि आप जीत गए और मैं हार गया? राम जी ने कहा और सोच ले, इतना सारा तो सोच रहा है, इतना सारा तूने कह दिया, तो कुछ तो कारण रहा। रावण कहता है प्रभुता मेरी थी विनीत, बस बात बात में बड़ी चढ़ी और चरित्रहीन में रहा कमी है, अंत समय में समझ चरित्र बल ने विजय माल श्री राम तुम्हें पहनाई है और कारण यही श्री राम समर में विजय आपने पाई है। क्यों जीते? जिसका चरित्र अच्छा होता है वो कुटिया में रहकर भी जीत जाता है, जिसका चरित्र खराब होता है उसकी सोने की लंका भी चल जाती है। समझ बोलो राधे राधे। बाहर से दिखावा करने से कुछ नहीं होता, अंदर से साफ रहने से सब कुछ होता है। बाहर से दिखावा करेंगे तो दुनिया अच्छी समझेगी, पर महाराज हम भूल जाते हैं भगवान तो अंदर बैठा है ना, अंदर कैसा है वो देख रहा है ना। हाँ जी ना जी, बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण ने गीता में बड़ा सुंदर कहा है एक लाइन, भैया तू कर्म कर, क्या कर? अच्छो करेगा तो बुरो, जिस जीवन से रोटी बनाओ, टमाटर की सब्जी बनाओ, खाने बैठोगा तो करेला की आवेगा कि जो आपने बनाया वही आएगा ना। तो जो आपने कर्म किया है, दूसरे को दुख दिया है तो अपने सुख मिलेगा, और दूसरे को हमारा सुख दिया तो कभी हमें दुख आएगा नहीं आएगा। बोले श्री सीताराम जी महाराज की राधे राधे। आज बड़ा सुंदर श्री राम जी और श्री सीता मैया का विवाह उत्सव था, विवाह वर्षगांठ की। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री सीताराम जी की खूब कृपा आप पर और आपके परिवार पर हो। इसी के साथ आगे कथाक्रम लेकर चलते हैं। आदो राम तपोवनादिगम महत्वामृगम कांचनम वेदे हृणम जटायुमर्णम सुग्रीव संभाषणम बालीनिधरम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हरणम इत्यादि श्री रामायणम। भले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे। यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज आगे कथा वर्णन करते हैं। जैसा कि आप सबको कहा था कि क्या करना है, 4 दिन हो गए, पानी वानी पीना है क्या? श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा गुरु जी जो आपके मुंह से हम कथा का अमृत पी रहे हैं उसके सामने पानी की प्यास नहीं लगती। अब श्री सुखदेव महामुनि कथा का वर्णन करते, बहुत सुंदर कथा आ रही है। श्री दशम स्कंद पूर्वार्ध में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। चंद्रवंश में उग्रसेन जी महाराज हुए, जिनके एक भाई था जिसका नाम था देवक। देवक की कन्या का नाम था देवकी। देवकी का विवाह है और विवाह उत्सव में जब कंस अपना भाई विदा करने गया, जब विदा करने गया तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस भाव से जिस प्रेम से तो अपनी बहन को विदा करने जा रहा है ना, इसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जो हमारे पास बैठा है कब हमारा शत्रु हो जाए और कब शत्रु हमारा मित्र हो जाए, इस समय का कोई भरोसा। समय बड़ा बलवान ना पुरुष बड़ा बलवान। अरे अर्जुन काबा लूटिया वही धनुष वही। जो कंस अपनी बहन को बड़े प्रेम से विदा करने जा रहा था, आकाशवाणी सुनते ही उसी कंस ने, जो बड़े भाव से आदर से सत्कार से बहन को विदा कर रहा था, उसी कंस ने बहन की चोटी पकड़ी और चोटी पकड़ केश पकड़ के जमीन पे पटक दिया, तलवार निकाली और मारने दौड़ा। और जैसे ही मारने दौड़ा वसुदेव जी महाराज ने रोका। कब सगे शत्रु हो जाएं, समय का कोई ठिकाना। अरे समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का तो दिन बड़ा और किसी समय की रात। समय समय पे होते है समय समय की बात, और राम जन्म का दिन बड़ा कृष्ण जन्म की। समय समय का कोई नहीं महाराज, कभी क्या हो जाए
दशरथ जी महाराज के जीवन की एक गलती, दशरथ जी महाराज के जीवन की। अच्छा एक बात बताइए, आवाज सही आ रही नहीं आ रही है? समझ में आ रहा है? दशरथ जी महाराज के जीवन की एक गलती, दशरथ जी महाराज ने अपना मुख जब दर्पण में देखा और दर्पण में देखा कि केश श्वेत हो गए हैं, तो गुरुजी पास में बैठे थे और गुरुजी पास में बैठे थे तो गुरुजी से कहा, गुरुजी अब मुझे लगता है कि मेरी चतुर्थ अवस्था आ गई है, अब मुझे भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुझे अब भजन कर लेना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, भजन अभी से शुरू करो, अभी से भजन शुरू कर दो, समय का कोई भरोसा नहीं, कल करे सो, आज करे सो, कल में परले हो दोहरी करेगा है, अभी कर। जैसे ही कहा दशरथ जी महाराज ने कहा पर एक दिक्कत है, परेशानी। बोले क्या? बोले मैं तो राजा हूँ और राजा तो बंधन में बंधा होता है, तो मैं पहले ये जो पद है ये अपने पुत्र को दे दूं। बोले ठीक है अभी दे दो, राम को बुला लो। गुरुजी ने कहा मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मैं ब्रह्मा का पुत्र हूँ, मैं अभी मंत्र सिद्ध कर दूंगा और अभी राम को राजा बना दूंगा और आप फ्री हो जाओगे, आप भजन करना अभी शुरू कर दो। अब दशरथ जी के मन में यह भाव आया, अरे मारो छोरो तो गाजा बाजा से राजा बनो, मैं तो बैंड बाजा अच्छा यज्ञ करूंगा, भंडारा करूंगा और उसके साथ मेरे बेटे को राजा बनाऊंगा, मैं तो कल करूंगा। कब करूंगा? गुरुजी ने कहा आज ही कर, कल पे मत छोड़। बोले नहीं मैं कल करूंगा राजी तिलक, और जैसे ही कहा कल करूंगा, महाराज वो कल दशरथ जी के जीवन में आया क्या? इसलिए भजन जब समय है तभी कर लेना चाहिए, कथा जब समय है तभी सुन लेना चाहिए, और जब तक ये हाथ पैर हिले नहीं महाराज काम करे, जब तक तीर्थ में हो आना चाहिए, तो उसको का बाद में अपनी औलाद अपने तीर्थ करावेगा कि कोई भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मैंने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी लागी, प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मैंने मीठो मीठो सरयू जीरो पानी। सुमित्रा मैया कोशला धन्य कई धन्य सुमित्रा मैया, ओ धन्य कोशला धन्य कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कोशला धन्य कई धन्य सुमित्रा मैया, धन्य भूप दशरथ के अंगना तेले चारो मैया, धन्य भूप दशरथ के अंगना तेले सभी कहेंगे प्रेम से राधे राधे, थोड़ा सा जोर से राधे। मैं तेरे साथ हूँ, चिंता मत करना, पर जब समय आता है ना तो कोई खास नहीं करेगा। महाराज वो भाई जो बड़े प्रेम से विदा करा था वही खड़क निकाल के मारने दौड़ा। वसुदेव जी बीच में आए, वसुदेव जी ने कहा तू वीर है, स्त्री को मारता है शोभा नहीं देता। और महाराज
वसुदेव जी वचन दे, मैं तुझे वचन देता हूँ ये तेरा काल नहीं है, इसके अंदर जो संतान होगी वो तेरा काल है, और जितनी संतान होगी मैं तुझे लाके दूंगा, ये मेरा वचन दिया। वसुदेव जी ने जैसे ही कहा, देवकी वसुदेव को छोड़ दिया गया। नारद जी बीच में आ गए, भले पापी पाप नहीं करेगा तो फिर भगवान क्यों आएंगे, बेड़ा तो भरना चाहिए। और नारद जी ने आकर उसको महाराज भ्रमित, नारद जी ने ये नहीं कहा कि वसुदेव देवकी को तू कारागार में डाल, उन्हें थोड़ा भ्रमित किया, और भ्रमित किया, ये भ्रमित हुआ। और महाराज यही माया का काम है, भ्रमित करना। माया का क्या काम है, इस शरीर के अंदर जब तक परमात्मा बैठा है तब तक शरीर चल रहा है। अब जीव, कुछ लोग प्रश्न करते हैं, भैया शरीर में भगवान बैठा है तो ये लोग चोरी क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं, झूठ क्यों बोलते हैं, जब भगवान अंदर ही बैठा है तो फिर भगवान ऐसे कैसे कर सकता है। नहीं, भगवान कुछ नहीं करता है। आपने दिया देखा है, दिया प्रकाश, दिए का क्या काम है, प्रकाश करना। अब उस प्रकाश में, दिए के प्रकाश में लोग भजन करते हैं और कुछ लोग चोरी भी करते हैं। दिए का क्या काम है, प्रकाश करना। ना तो चोरी करने वालों के साथ है, ना परमात्मा अगर शरीर में, तब तक शरीर चल रहा है। महाराज भगवान से परे हैं इस चीज से। इसी प्रकार नारद जी ने भ्रमित किया, नारद जी पर है, नारद जी ने ऐसा नहीं कहा कि इनको कारागार में डाल, पर ये भ्रमित हुआ, उसने कारागार में डाला। पहली संतान भी मार दी गई, दूसरी भी मार दी गई, तीसरी भी मार दी गई, चौथी, पांचवी, छठों को मारा। सातवें हलधर भगवान योग माया द्वारा रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचाया गया। 8वां भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ। एक बात बताइए आप लोग, वसुदेव जी ने और देवकी ने सब कौन सा पाप कर दिया था कि भगवान का जन्म हुआ, बेटा आया और बेटा छोड़ के चला गया, वियोग सहना पड़ा। कौन सी गलती कर दी थी, कौन सा कर्म ऐसा था कि जिसके कारण भगवान, जो पुत्र हुआ वो पुत्र छोड़ के गया। बिना कर्म के तो कुछ होता ही नहीं है। हम यहाँ कथा में बैठे हैं ना, तो समझ लो अपनों कहीं पुण्य थो तो अपन यहाँ 3 घंटा भगवान की कथा में दिव्य है। बिना पुण्य के कथा में आके बैठ भी नहीं सकते, बिना पुण्य के भगवान का नाम ले भी नहीं सकते, बिना पुण्य के भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते। वसुदेव जी महाराज और देवकी माता ने ऐसी कौन सी गलती की थी जिसके कारण आज जो पुत्र हुआ, जो ब्रह्म के यहाँ प्रकट हुआ, वो छोड़ के चला गया। संत कहते हैं महाराज, एक बार राधे राधे बोलो जोर से। ये जो वसुदेव जी है ना, ये पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि थे, और कश्यप ऋषि जो थे महाराज, एक समय ब्राह्मणों ने इनके यहाँ यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया तो कश्यप ऋषि से ब्राह्मणों ने कहा, भैया बिना गाय के यज्ञ पूरा नहीं होता, बिना गाय के, तो आप ऐसा कीजिए महाराज, गाय लेके आइए और गाय को यहाँ बांध दिए, और गाय यहाँ रहेगी तो यज्ञ पूरा होगा। कश्यप ऋषि श्री वरुण जी महाराज के यहाँ गौशाला में गए और वरुण जी महाराज से गाय मांगी, और जैसे ही वरुण जी महाराज से गाय मांगी, वरुण जी ने बड़े भाव से सत्कार किया, गाय दी और साथ में बछड़ा भी दिया, साथ में बछड़ा दिया। कश्यप ऋषि ने कहा, नहीं बछड़ा नहीं चाहिए मुझे, तो गाय चाहिए। बोले नहीं, बिना बछड़े के गाय रह नहीं पाएगी और ना बछड़ा रह पाएगा, आप दोनों को साथ ले जाओ। बोले नहीं, अगर देना है तो गाय दो। वरुण जी ने मना कर दिया, नहीं दोनों साथ में। कश्यप ऋषि खाली आ गए, ब्राह्मणों ने कहा यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ। रात्रि के समय कश्यप ऋषि ने सोचा चलो अब तो वरुण जी वहां होंगे नहीं, रात्रि में गए, गाय को छोड़ के ले आए, यज्ञ शुरू कर दिया। सुबह हुई, वरुण जी महाराज ने देखा, और जैसे ही देखा वो बछड़ा माँ के वियोग में आवाज लगा रहा है। जब आवाज लगा रहा है, वरुण जी उस बछड़े को लेकर कश्यप ऋषि के यहाँ आए, कहा ये बछड़ा भी रख लो। बोले बछड़ा नहीं रखेंगे। वरुण जी ने शाप दे दिया, जिस वियोग में ये बछड़ा रो रहा है, जिस वियोग में ये गाय रो रही है, उसी वियोग में आपको रोना पड़ेगा, जाओ उसी वियोग में रोना पड़ेगा। और वही कश्यप ऋषि अगले जन्म में वसुदेव जी बने, और महाराज वसुदेव जी को अपने बेटे के वियोग में रोना पड़ा। कर्म का ही खेल है सब, जो कर्म कर रहे हैं उसका फल आना ही है, निश्चित तौर पे आएगा। बोलो राधे राधे। अरे कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान, कर्म की गठरी बांध के जग में फिरे इंसान। अरे महाराज
विधि का अटल विधान रहा। विधाता ने ये अटल विधान बनाया है, जैसा करे वैसा भरे। विधि का अटल विधान, जैसा हम करते हैं वैसा ही पाते हैं। और वही महाराज वसुदेव जी को भोगना पड़ा। भगवान का जन्म तो हुआ, तप किया था तो भगवान प्रकट तो हुए, पर छोड़ के चले गए। अब कुछ लोग इसमें प्रश्न करते हैं देवकी की क्या गलती? माता देवकी की क्या गलती रही? जो माँ देवकी है ना, ये पूर्व जन्मों में दीति थी। कौन थी? कश्यप ऋषि की पत्नी। और दीति के यहाँ एक सोतन थी। कश्यप ऋषि की दो पत्नी, अदिति और अदिति के गर्भ में एक महाराज विद्वान जीव है। इस दीति को लगा कि ये प्रकट होगा तो इस अदिति का नाम बढ़ेगा। उसने दीति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि इस अदिति के गर्भ में जो बालक है उसका वध कर दे। और इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के, उस जीव के 6 टुकड़े कर दिए। कितने? और जो 6 टुकड़े करे, अदिति रोने लगी और अदिति ने शाप दे दिया, अरे दीति तूने मेरे बालक के 6 टुकड़े करवा दिए, जा मैं तुझे शाप देती हूँ कि तेरे यहाँ बालक होंगे और वो तेरे यहाँ 6 बालक होंगे और 6 बालक होंगे, वो 6 के 6 तेरे सामने ही मार दिए जाएंगे। 6 के 6 तेरे सामने मार दिए जाएंगे। और वही हुआ। माँ देवकी के यहाँ संतान हुई और कंस ने पहली मारी, दूसरी मारी, तीसरी, चौथा, 5वीं और जो किया महाराज। आपको ये कथा विदित होगी शायद। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में आए तो उस समय गांधारी माँ के पास गए और गांधारी से कहा, बुआ, भगवान कृष्ण की बुआ कौन थी? है कुंती थी ना। अब अपना मालवा में, अपना मालवा आप सब मालवी समझते हो, अपना मालवा में एक रिवाज है, एक घर मामा जी तो दूसरा बीवी मामा जी, एक बाजी तो दूसरी भी बाजी। तो कहती कि कुंती भी बाजी तो गांधारी भी, अरे बाजी कैसा हो? और जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा बाजी कैसे हैं, बाजी तो बड़ी क्रोधी थी। अरे कृष्ण तू आया, तूने मेरे 100 बेटे मरवा दिए, तूने मेरे सारे के सारे जमाई मरवा दिए। जा जा कृष्ण, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे सामने तेरा यदुवंश समाप्त हो जाए। भगवान कृष्ण का वाह वाह, बहुत अच्छा करा। मैं तो सोचता था कि मेरे बाद इनका सबका क्या होगा, मेरे पहले ही सब वैकुंठ चले जाएंगे, फिर मैं बाद में जाऊंगा। माँ गांधारी रोने लगी। माँ गांधारी ने कहा, कृष्ण, ये गांधारी बहुत अजीब थी है ना, ठीक ही नहीं थी? पति अंधा तो पत्नी में भी आज्ञा। पत्नी का क्या काम है? धर्म पत्नी का यही होता है ना कि पति नहीं देख सकता तो अपनी आंखों से देखे और पति को बताए। पति का एक हाथ टूटा तो महाराज पत्नी अपने हाथों से काम करे और पति की सेवा करे, कि ऐसा कि अपने हाथ भी तोड़ ले। ये एक ही हुई, दूसरी हुई भी नहीं और होनी भी नहीं चाहिए महाराज। नहीं तो आजकल हो जाए तो मतलब पति को बाटल चढ़े तो मुझे भी बाटल चढ़े, पति कोरोना में मरते तो मुझे भी करवा दे। बोलो राधे राधे। तो गांधारी कह रही है, हे कृष्ण मेरी क्या गलती रही? अरे भगवान कृष्ण कहते हैं, हुआ तेरी एक गलती रही कि तूने आंख में पट्टी बांध के रखी। पट्टी बांध के नहीं रखती तो ये महाभारत नहीं होता। उस दिन भी कहा था, अगर माँ की आंखों पे पट्टी है तो समझ लेना बेटा कैसा होगा। पिता को नहीं पता है, वो तो काम पे गया है, सब पता किसको है? माँ को सब। और अगर गांधारी की आंख पे पट्टी नहीं होती तो महाभारत भी नहीं होता। माँ समझा रहे थे दुर्योधन को, पर नहीं महाराज, पट्टी बांध के रखी। अब भगवान कृष्ण का सबसे पहले तो पट्टी खुलवा दी। बोले मैं मेरे बेटों को देखना चाहती हूँ, मेरे 100 के 100 बेटा मैं देखने चाहती हूँ। बोले चल मेरे साथ। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि में माँ गांधारी को लेकर आए और माँ गांधारी को लेकर आए और गांधारी ने वहाँ उस सुंदर वन में, उस सुंदर महाराज वहाँ पर कुरुक्षेत्र में एक बेर का पेड़ लगा है और उस बेर के पेड़ के ऊपर इसने तो कभी प्रकृति देखी नहीं, बेर के पेड़ देखे नहीं थे, आज पहली बार देखा। और जब देखा तो इसने देखा कि बेर बहुत सुंदर है, तो पहले मैं बेर खा लूं। और बेर खाने गई तो महाराज इसने हाथ खड़ा किया और जैसे ही महाराज तोड़ने लगी वो हाथ पहुंच नहीं रहा है तो वहां बहुत सारे शव पड़े हुए थे। एक शव को खींच के लाई, पटका, उसके ऊपर चढ़ गई और बेर
तोड़ने लगी, फिर भी पैर टूटा नहीं और फिर भी पैर नहीं टूटा। दूसरा शव खींच के लाई, फिर पटका, उसके ऊपर चढ़ी, फिर पैर तोड़ने लगी, फिर भी पैर नहीं टूटा। महाराज 3, 4, 5, 6 बहुत सारे शव इकट्ठे कर लिए और पूरे 100 इकट्ठे कर लिए और 100 के ऊपर चढ़ी और तब जाके वो पैर तोड़ा, खाया, प्रसन्न हुई और भगवान कृष्ण के पास आई, कहा मेरे 100 बेटे कहाँ हैं, देखना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा देवी, जिनके ऊपर चढ़ के तूने बेर खाया है ना, वो तेरे 100 के 100 पुत्र हैं, इतने। और जैसे ही सुना रोने लगी, क्या पाप किया था मेरे सामने ही मेरे बेटे मर गए और मैं उनके ऊपर चढ़ी। और जैसे ही कहा, भगवान कृष्ण ने कहा तू देख अपने जन्म। और माँ गांधारी और पितामह भीष्म दोनों तपस्वी थे, दोनों अपने 100 जन्म देख सकते थे। बोले मेरे 100 जन्मों तक तो कोई पाप है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा तेरे 149वें जन्म में तू राजकुमारी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी थी कि तेरे दर्शन करने स्वर्ग की सुंदरी अप्सराएं भी आती थी, पर तुझे एक डर था हमेशा कि मेरी सुंदरता चली ना जाए। तो तू वेदों से, हकीम से सबसे पूछती रहती थी कि ये कैसे बनी रहेगी। एक हकीम ने आके कहा था कि अगर 100 कछुए मारे जाए और उनका मलहम बनाकर लगाया जाए तो कभी सुंदरता नहीं जाएगी। और इस राजकुमारी ने हाँ कर दी, भले हिंसा हो तो 100 की जगह 200 मार दो, पर मेरी सुंदरता। वही कछुए इसके बेटे बन के आए, वही इसके। महाराज जो जो हो रहा है क्षण क्षण पे, पल पल पे दुख आया तो कर्म से आया, सुख आया तो हमें कोई रिश्तेदार दुखी नहीं करता है, कोई सगा संबंधी दुखी नहीं करता है। अगर दुखी करता है तो हमारा कर्म करता है। किसी को दोष मत दो, हम जिसको दोष दे रहे हैं ना उसका दोष नहीं है, हमारा ही दोष है, गलती हमारी है। कहा देवी तूने ये सब किया था तो आज तेरे सामने ऐसा हुआ। और यही वसुदेव जी महाराज बोले भक्त वत्सल्य भगवान की जय। ओ भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, भोले बाबा के दरबार में सब लोगों का कहा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, जो कर्म किया है उसका फल पाना पड़ेगा इस जन्म में। सुनो, भागवत के 5वें स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया नरकों का, और नरकों का जब वर्णन कर रहे थे तो श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा गुरुदेव अगर इनका प्रायश्चित करें तो कैसे करें? अगर कोई गलती हो गई, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिससे गलती नहीं हुई, चाहे जान के हुई होगी, चाहे चलते हैं तो भी जीव मर जाते हैं, चलते हैं तो भी जीव, हम रसोई बनाते हैं तो ही महाराज कई सारे जीव आग में जल जाते हैं, हम झाड़ू लगाते हैं तो ही बहुत सारे जीव। महाराज गलती तो हुई है, चाहे जान के चाहे अनजाने में, तो क्या करें नरकों से बचने के लिए? और जैसे ही कहा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसका प्रायश्चित करें। कब करें? इसी जन्म में करें, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में करें। इस जन्म में कर लिया प्रायश्चित तो महाराज अगले जन्म में नहीं चुकाना पड़ेगा, और इस जन्म में नहीं करा तो ब्याज के साथ डबल। कितना? आप ट्रेन में बैठे हो, कभी रेल में बैठा हुआ, रेलगाड़ी में, है ना, आपने टिकट ले ली पर आप स्लीपर में जाके बैठ गए। महाराज आप जाके बैठ गए, टीटी आया, आपने टिकट दिखाई, कुछ दिक्कत नहीं, अरे टिकट नहीं ली तो पहले तो कम लग रहे थे, पहले तो, अब वो जितना मांगेगा उतना देना। पाप किया है उसका प्रायश्चित जब कर सकते हैं तब कर लो, समय चला गया, हाथ में से निकल गया तो वो जो बोलेगा वो करना पड़ेगा।
प्रायश्चित समय श्री सुखदेव जी कहते प्रायश्चित कैसे, परीक्षित जी ने पूछा कैसे करें? सुखदेव जी ने कहा भैया प्रायश्चित करने का एक सरल उपाय है। बोले क्या? बोले गंगा जाओ स्नान करो, नर्मदा जाओ स्नान करो, द्वारिका जाओ दर्शन करो, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। दुनिया में कहीं भी किया गया पाप तीर्थ क्षेत्रों में जाने से नष्ट हो जाता है। बोले गुरुजी बात तो ठीक है, अच्छा लगा, पर गुरुजी ये परमानेंट उपाय नहीं है। आपको लोगों को समझ में आ रहा है? ये परमानेंट, ये तो ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी गज स्नान करता है। हाथी स्नान करता है, बड़ा पवित्र हो जाता है, और स्नान करने के बाद जैसे नदी किनारे आता है मिट्टी में आकर बैठ जाता है, और बैठ जाता है तो जैसा था वैसा। लोग जाएंगे स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद फिर घर आएंगे और फिर वही झूठ बोलना, बेईमानी करना, वो तो गज स्नान जैसा होगा। ऐसा ऐसा उपाय बताइए कि महाराज उससे मुक्त हुआ जाए। मुक्त होने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान की भक्ति, क्या न यज्ञ न कर्मकांड न पूजा, मात्र भक्ति। अब भक्ति किसे कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ जीतनगर वालों, भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भागवत का चतुर्दश स्कंद श्रीमद् देवहूति कपिल भगवान से कहते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? बच्चे को स्कूल भेजना, बड़ा हुआ, नौकरी मिल गई, शादी हो गई, ऑफिस जा रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, फिर कमा रहा है, फिर ऑफिस गए, कमाया, लाया, खाया, इसमें जीवन जा रहा है। क्या यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है? कमाना ही लक्ष्य है क्या? फिर खाना ही लक्ष्य है? कमा क्यों रहे? खाने के लिए। खा क्यों रहे? जीने के लिए। और जी क्यों रहे? काम करने के लिए, है ना? राधे राधे राधे। कमाया बोले खाना है, परिवार चला, खाया जी रहे हैं इसलिए खाना है। कुछ लोग कहते भैया खा लो, कमा लो, मजे कर लो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, इसमें आधा सत्य है आधा झूठ है। जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, ये पूर्ण सत्य है। और खा लो पी लो मजे कर लो, इसमें गवा दी, ये महाराज माया है, ये झूठ है, इसमें चली गई वापस नहीं मिली। क्यों मिला है मनुष्य जीवन? तीव्र भक्ति योगेण। महाराज जैसे भी हो, जहां भी हो, जिस भी काम को कर रहे हो, उस काम को करते करते भगवान का स्मरण करो और इस बात का लक्ष्य रखो कि मुझे मनुष्य जीवन मिला है और मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान को पा लेना, वैकुंठ की प्राप्ति कर लेना, मुक्ति का साधन कर लेना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। पर कुछ लोग कहते हैं गुरु जी काम करते करते कि भगवान को वचन हो जाए। बोलो राधे राधे। द्वारिकाधीश भगवान की जय। शुभ जी कहते हैं महाराज जल भरण गई पणिहारण, सर पर घड़ा घड़े पे झारी, हाथ को लिठलावे सारी, झलकण देना नीर वाला। अच्छा एक बात बताओ, घर का काम पहले करे कि भजन पहले करे? है ना? काम करना जरूरी है कि भजन करना जरूरी है? ये दोनों साथ नहीं कर सकते? जल भरण गई पणिहारण, सर पे घड़ा घड़े पे झारी, हाथ को लिठलावे सारी, झलकन देना नीर वालो। श्री सुखदेव जी कहते राजन जिस प्रकार पणिहारण पानी भरने जाते, समझते हैं पणिहारण? घाट पे नदी पे कुएं में पानी भरने जाती है, उसके सर पे घड़ा होता है, घड़े के ऊपर झारी होती है और महाराज वो 2-4 जनी जाती है तो बात करती करती आती है पूरे गांव की, पर क्या हाथ खोल के उस घड़े को नहीं पकड़ती, पूरे गांव की बात कहती है, पर क्या उनके घड़े में से पानी गिरता है? क्यों नहीं गिरता? बोले पूरे गांव की बात तो करती है पर महाराज उनका ध्यान, लक्ष्य ये रखो कि संसार में रहकर भी मुझे उस परमात्मा को पाना है, मुझे ईश्वर मिलेगा। मीरा जब जाती सत्संग में कथा होती और गुरुजी कहते भैया किसी को समझ में नहीं आए तो बाद में पूछ ले। मीरा जी के दादाजी भी साथ में जाते और मीरा भाई का सब लोग, महाराज आरती हुई, सब लोग कोई कई काम तो सब चल गया, पर मीरा भाई गुरुजी कन गई और गुरुजी से पूछी गुरुजी ते सब बात तो कह दी पर एक बात तो कीच नहीं, कौन सी?
बोले गुरुजी मारो हरि से मिलन कद होवेगा, मारो सावरियो मारे कद मिलेगा। ये बात रखो, ये ध्यान रखो, नहीं तो मारवाड़ में एक नई शादी हुई, और नई शादी हुई तो महाराज वो मारवाड़ में आपको पता है कि खेती वगैरह नहीं होती है रेगिस्तान में। तो पत्नी से पति ने कहा कि देख मैं जा रहा हूँ कुछ काम करने और 10-12 दिन में आ जाऊंगा। पत्नी ने कहा 10 कितना होता है? बोले मुझे 10 नहीं पता। पत्नी ने जैसे ही कहा, पति ने कहा जो 9 के बाद आता है वो 10 किसे कहते हैं? 9 के बाद आए वो। पत्नी ने कहा मुझे 9 भी नहीं पता। पति गया चूल्हे में से अंगारा निकाला और दीवार पे 10 लाइन खींच दी। बोले मैं जा रहा हूँ और एक लाइन रोज मिटाना, रोज एक लाइन मिटाएगी, जिस दिन ये सारी मिट जाएगी उस दिन में। अब पति गया, पत्नी का ध्यान कहाँ है? कहाँ है? अब उसका ध्यान लाइन पे, तो क्या उसने अपने सास ससुर के लिए भोजन नहीं बनाया? उसने सास ससुर की सेवा नहीं की ना, पर मेरा ध्यान कहाँ है? उसी प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान को पाने का लक्ष्य रखो कि मुझे परमात्मा को पाना है। जिस दिन ये रात दिन पूरे हो जाएंगे, जिस दिन मैं कर्म पूरा भोग लूंगा, उस दिन सीधा मुझे वैकुंठ जाना है। और ऐसा भाव रखोगे तो महाराज आपको वैकुंठ मिलेगा, और नहीं तो ऐसा नहीं है। शरीर दुनिया को दे दो, शरीर से दुनिया को निभा लो, और इस आत्मा से परमात्मा को निभाओगे तो बेड़ा पार होगा। नहीं तो महाराज राधे राधे। मीरा भाई जब हरि भजन में जाती, संतों के पास जाती, तो कुछ तो अच्छे लोग होते हैं और कुछ लोग सब तरह के होते हैं ना भगवान के, अलग अलग। कुछ जो मीरा का भला चाहते थे वो मीरा के पास आए, मीरा से कहा मीरा मत जाया कर कथा में, कीर्तन में मत जाया कर। बोले क्यों? बोले लोग तेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते, तेरी बुराई करे। अब जैसे ही सुना मीरा भाई ने कहा भैया कोई कुछ कहे मन लागा रे। मीरा ने लिखा दुनिया वाले कुछ भी कहे पर मेरा मन तो, कोई कुछ कहे मन लागा रे। हंस की वाणी तो हंस समझे कहीं समझे कागा, और हंस की वाणी तो हंस समझे कहीं समझे कागा है। और मीरा तो संतों में रम गई जो गुदड़ी में भागा रे। कोई कछु कहे मन। मीरा से पूछा किसी ने, मीरा वहां तुझे क्या मिलता है? यहाँ क्या मिलता है आपको बता। तो संत की झोपड़ी में जाती है कभी, उस रेदास की झोपड़ी में तुझे क्या मिलता है? क्यों जाती है? यहाँ सुख है, यहाँ नौकर है, सेवक है, चाकर है, धन है, सब कुछ तो है। यहाँ क्या किस चीज की कमी? सारे भोग यहाँ है, और फिर भी तुम महल छोड़कर झोपड़ी में जाती, क्या मिलता है? मीरा कहती है, मीरा ने लिखा है पायो मैंने राम रतन धन पाया। कहाँ मिला? महल में नहीं मिला, सोने चांदी में नहीं मिला, नौकर चाकर में नहीं मिला, वो झोपड़ी में मिला। कहाँ मिला? पायो राम रतन धन पायो। अरे खर्च न होवे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त पायो राम रतन धन। बोले भक्त वत्सल भगवान